नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल मरियम, सूरतुल ताहा, सूरह अल अंबिया और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह हज और सूरह मोमिनून का तफसीर समात फरमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले सूरतुल मरियम। सूरह मरियम में 98 आयत है और 6 रुकू है और इसमें एक सजदा भी है जो आयत नंबर 58 में मौजूद है। ये भी हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली सूरत है और ये 5 हुरूफ से इसका आगाज है। काफ, हा, या, आइन, सौद। ये नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 44 है और ये जो सूरतुल मरियम है ये सूरतुल फातिर के बाद नाजिल हुई है। ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के औलाद में से है, उनका जिक्र ये सूरह में खास करके किया गया है। और सूरह यानी इस सूरत में वही सारी चीजें आ गई है जो हम ऑलरेडी सूरतुल अल इमरान में आए थे, यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के औलाद के बारे में और उसके साथ साथ मरियम बीबी मरियम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र इस सूरह में किया गया है। ये हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी ये सूरत और वहां जाफर बिन अबू तालिब ने जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई है, उन्होंने तकरीर की तो नजाशी जो वहां के बादशाह थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे और हमारे दरमियान एक ही लकीर का फर्क है। यानी वो लोग अल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं नाउज़ बिल्लाह, और इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगंबर मानते हैं। तो उसके बाद ये तकरीर सुनने के बाद यानी सूरतुल मरियम सुनने के बाद नजाशी बादशाह ने ईमान लाए हैं, चंद रिवायतों से मालूम होता है। बहरहाल ये सूरत यानी इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट थीम्स है जो हम इसके 3 मौजू है जिस पे बात करेंगे। आयत नंबर 1 से 40 तक यानी 2 to 40 हम देखते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के यानी उनको औलाद अता फरमाने के जिक्र और उसके साथ साथ मरियम अलैहिस्सलाम जो को ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने के बारे में भी इसके अंदर इस सूरह के अंदर बयान की गई है। फिर उसके बाद आयत नंबर 41 to 65 में हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप जो बुत परस्त थे उनको यानी किस तरीके से अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में समझाए हैं, यानी किस तरीके से कोशिश की है दीन की दावत देने के लिए, इसके बारे में ये इन आयतों में इसका जिक्र है, यानी तौहीद का जिक्र और उसके साथ साथ कई सारे अंबियाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि अल्लाह ताला के औलाद है नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम बोल के, अल्लाह ताला एक नहीं 3 बोल के जो लोग खुदा को मानते हैं वो लोग, ये गलत बात है। और यानी ये आयत नंबर 66 to 98 के अंदर हम देखते हैं कि यानी रिसरेक्शन के बारे में, जिस तरीके से यानी दोबारा उठाए जाने के बारे में और मौत के बाद किस तरीके से अल्लाह ताला हमको फिर से उठाएंगे और वहां पर सजा और जजा के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर हमको बता दें। तो बहरहाल इस सूरत में जो अंबियाओं का जिक्र किया गया है वो ईसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र की गई है। और कुरान में यानी एक वुमेन का बारे में यानी एक औरत का नाम कोई कुरान में जिक्र किया गया तो वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ही के बारे में यहाँ पर जिक्र की गई है। और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र यानी उनका नाम पूरा कुरान में 34 टाइम्स आया है और एक औरत के नाम पर कोई सूरह नाजिल की गई है तो वो सूरतुल मरियम ही है। ये इसीलिए इनके नाम पर ये सूरत नाजिल की गई क्योंकि आपकी पाक दामन की वजह से, और ये सूरह का जो मेन थीम है अल्लाह ताला की रहमत
और जिसका अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने का सिफत के बारे में भी इस सूरे में तकरीबन 16 बार इसका जिक्र की गई है। और हम देखते हैं कि इस सूरे से हम जो सबक हासिल करते हैं वो ये है कि जैसे कि जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने, यानी हम जैसे ही इस सूरे का बिगिनिंग में हम देखते कि अल्लाह सुब्हान ताला जकरिया अलैहिस्सलाम को, यानी जैसे कि जकरिया अलैहिस्सलाम देखते कि बीबी मरियम जब उनके पास मेहराब में बेमौसमी फल पाए जाते उनके पास, यानी खाने पीने के सरो सामान आते, तो उनसे पूछते कि ये आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम कहते कि ये तो अल्लाह के तरफ से आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं उनके जरिए से मुझे मिल रहे हैं बोल के जैसे ही बताते। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ करते औलाद के लिए। फिर उनको यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई जाती। तो जब जकरिया अलैहिस्सलाम सवाल करते अल्लाह ताला से कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, मेरे यहाँ यानी औलाद किस तरीके से हो सकते बोल के सवाल करते। इसी तरीके से ये सूरत में और एक बात ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम को जब ईसा इब्ने मरियम, मसीह इब्ने मरियम की खुशखबरी सुनाई देती, तो उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम भी ये सवाल करते कि मैं तो पाक दामन हूँ, पाक दामन रखने वाली औरत हूँ, और उसके साथ साथ मुझे तो कोई बशर तक छुआ ही नहीं, फिर किस तरीके से मेरे यहाँ औलाद हो सकती है। तो इन दो सवालात के जरिए से हमको पता चलता है कि यानी इस सवाल का जवाब जो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से यहाँ पर दी है, वो जवाब सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम को और जकरिया अलैहिस्सलाम के लिए ही नहीं है, बल्कि हम तमाम के लिए है ये औलाद, ये जवाब कि यानी अल्लाह ताला जब बुढ़ापे में किसी को औलाद अता कर सकते हैं, या तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के जरिए से यानी उनकी तख्लीक कर सकते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम जो कि पाक दामन औरत थी और जिनको कोई बशर ने छुआ तक ही नहीं, उनको किस तरीके से औलाद का खुशखबरी सुनाए अल्लाह ताला। ये तमाम उनके सवालात यानी उनको औलाद होने का ये जवाब में अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे कि सारी ताकत, कुव्वत, तमाम किस्म की कुदरत, किब्रियाई और तमाम हर किस्म की ताकत, कुव्वत, कुदरत रखने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला है। यानी अल्लाह सुब्हान ताला के पास ये है कि ये सबक दे रहे हमको कि बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह। अल्लाह ताला के लिए हर चीज बहुत आसान है, ये ऐसे ही होगा, यानी अल्लाह ताला का वादा जो किए है वो पूरा होगा। यानी जो भी नामुमकिन चीज कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के पास, बल्कि ये बताया गया। और ईमान वालों के लिए भी यहाँ पर एक मैसेज है कि टू बिलीव इन द अनबिलीवेबल, यानी जिसको हम यानी इम्पॉसिबल समझते हैं, जिसके ऊपर हम ईमान नहीं रख सकते, यानी ये हो सकता क्या बोल के जो सवाल आता हमारे दिल में, तो यहाँ पर सबक मिलती है कि जो चीज अल्लाह ताला अगर चाहते तो जरूर वो होकर ही रहेगा। यानी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला के फैसले, कुन फयकून का मामलात है अल्लाह ताला के पास, अगर अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सबक हमको हासिल होता है। तो ईमान वालों के लिए यहाँ पर कामिल यकीन रखने का और पुख्ता ईमान के तरफ यानी तवज्जो दिला रहे हैं इस सूरत के जरिए से। तो इन्हीं बातें जो सूरतुल आले इमरान में मौजूद थी, वही बातें यहाँ पर भी मौजूद है। जो मेन बात है यहाँ पर इस सूरतुल मरियम में जकरिया अलैहिस्सलाम के औलाद और मरियम अलैहिस्सलाम के औलाद का जिक्र, और उसके साथ साथ पिछले गुजर गए सो कौमों उनके अंबियाओं के वाकयात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे सूरतुल ताहा। इसमें 135 आयत है। ताहा ये भी हुरूफ मुकत्तआत से शुरू हो रहे हैं। इसमें 8 रुकू है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं इसके पहले आयतों में ही के अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अल्लाह ताला की सिफात जो बयान किए जा रहे हैं सूरत में, और उसके साथ साथ अल्लाह की तरफ से जो हिदायत है उसको भी यानी जो डिवाइन गाइडेंस है उसके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर हमको बता रहे हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूरतुल ताहा ये मक्की सूरत है और सूरतुल मरियम के बाद नाजिल हुई है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 45। सूर्य मरियम अलैहिस्सलाम जो उसके नुज़ूल के एतबार से वो 44 था, ये नुज़ूल के एतबार से 45 है सूरतुल ताहा। तो इब्तिदाई मक्के के दौर में नाजिल की गई थी ये सूरत और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके इब्तिदाई कलिमात सुनकर ईमान लाए। हम सब जानते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किए कि अल्लाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अबू जहल इन दोनों में से किसी को ईमान की दौलत से नवाज दे बोल के अल्लाह ताला से दुआ जैसे ही करे, फौरन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी अपनी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यानी जाते के और देखते वहां पर के वो कुरान मजीद जब पढ़े जा रही थी तो उसको सुनकर फिर ये किताब पढ़कर सूरतुल ताहा की इन्हीं आयतों के वजह से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए। ये वाकयात हम सबको मालूम है बहरहाल। तो एक औरत के खिरात से यानी एक औरत के खिरात से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकदीर ही बदल गई। सूरतुल मरियम में भी इसी तरह हम यहाँ पर भी देखते हैं कि एक खूनी रिश्ता दूसरे खूनी रिश्ते को ईमान लाने पर कैसा काम आता है। अगरचे मुश्किलात आती है लेकिन इस रास्ते में हमको दीन की दावत देना नहीं छोड़ना चाहिए। हम देखें मरियम सूरह मरियम में भी क्या है, इस सूरत में खानदानों को और घर वालों को दीन की तरफ लाने का फिक्र का बयान मिलता है कई जगह पर। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरतुल ताहा में भी यही बात मिलती है। जैसे कि हम सबको ये हदीस में मालूम है कि अगर एक औरत चाहे तो अपने बाप, बेटे, भाई और औलाद को भी जहन्नुम के रास्ते पे भी ले जा सकती है या चाहे तो उसको जन्नत की तरफ भी ले जा सकती है। ये बात यहाँ से साबित होती है कि अपनी भाई जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उनको किस तरीके से फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तिलावत से ये कलिमात की वजह से अल्लाह ताला के हिदायत के तरफ ले गए। ये भी हमको एक सबक यहाँ पर हासिल होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरतुल ताहा में पहले तो अल्लाह सुब्हान ताला 1 से 8 आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह ताला की ये सिफात बयान की गई है। फिर उसके साथ साथ कुरान जो अल्लाह की तरफ से हिदायत है इसके बारे में भी बताया गया है। फिर हम देखते हैं आयत नंबर 9 to 98 में मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के जिक्र है। जैसे कि हम देखते जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में किस तरीके से नबूवत अता फरमाए हम सबको मालूम है। सूरतुल ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला किस तरीके से नबूवत अता किए है। जैसे कि वो अपने घर वालों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त वहां पर मौजूद रहते और कुछ आग ले आने के लिए यानी लकड़ियां जमाने के लिए जब वो रास्ते में चलते रहते तो उस वक्त वहां पर एक आग, एक रोशनी दिखाई देती। फिर अल्लाह ताला के हुक्म होता कि अपने पैर के जो जूते हैं उसको उतार कर आओ और उसके बाद वहां पर अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी अकरम यानी मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता किए। फिर उसके साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात भी अता किए यानी यद्देबाइज यानी अपने हाथ को बगल में रखते ही उसको चमकने का ये एक निशानी, एक मौजिज़ात के तौर पर अता किए हैं। उसके साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम को अपने आसा अता किए जिसको यानी जमीन पर डालते ही यानी जहां पर चाहे वो सांप की शक्ल में बन जाता था या तो वो आसा मारने पर पानी के चश्मे फूट निकलते थे वगैरह। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत का जिक्र, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ात, फिर उसके बाद फिरौन के यानी दरबार में किस तरीके से यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ किस तरीके से कश्ती में छोड़ देते पानी में। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही पले जाते। उसके बाद हम देखते कि फिरौन को किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम दावत देते। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में भी यहाँ पर मौजूद है
کہ اپنی زبان میں تاثر عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیے ہیں۔ ہم تو آج یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے بہت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کسی کو لینگویج کی پرابلم ہوتی ہے، الحمدللہ ہم بھی کئی بار ایسے فیس کرتے، پرسنلی میں بھی کئی بار اس چیز کو فیس کری، یا کوئی بھی جو غیر مسلمانوں کو ہم دعوت دینے پر جاتے تو کوئی تیلگو کی زبان نہ آنے کے بارے میں بات کرتے، یا تو ہم جب دعوت دیتے یا کوئی بھی چیز ہم دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نکلتے تو ہم خاص طور پر ہماری زبان کے بارے میں یعنی بہت سوچتے، لیکن ہم تو یعنی صرف گرامیٹیکل مسٹیکس یا لینگویج پر ہم کو اتنا زیادہ کمانڈ نہیں رہنے کے بارے میں سوچ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خامی یعنی فزیکل طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر یعنی جو تتلا زبان جو عطا کیے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا بادشاہ کے سامنے جب دعوت دینے کا وہ جو پاور اور اختیار عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دین کے باتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور یہ دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کوشش بھی کرنا چاہیے لگاتار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے زبان میں تاثر عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتوں کا اثر سامنے والوں کے دلوں پر یعنی اس کا اثر بھی ہو، اس کا امپیکٹ ہو جائے بول کے ہم دعا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے زبان میں تاثر عطا فرما اور میرے باتوں کے ذریعے سے سامنے والے دل کے اندر اثر ہو جائے، تاکہ وہ اثر کے ذریعے سے وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ اس دعا ہم بھی بار بار کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیے، کس طریقے سے ڈیبیٹ ڈائلاگ وہاں پر پریزنٹ کیے، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یعنی بات کرنا، کلام کرنا کوہ طور پر، اور اس وقت ہارون علیہ السلام کو وہ قوم کے سرپرست بنا کے موسیٰ علیہ السلام کے جب کوہ طور پر جب اللہ سے کلمات کرنے کے لیے جاتے، اس وقت اس قوم نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے سے ایک بنایا ہوا ایک بچڑے کو معبود بنا کر کس طریقے سے وہ لوگ عبادت کرتے، یہ تمام بات، اور اس کے بعد کس طریقے سے سامری کے باتوں میں آ کر اس قوم والے نے پھر سے بت پرستی کرنا شروع کر دیے، کس طریقے سے بہکا دیا انہوں نے، اور یہ تمام واقعات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کوہ طور سے واپس آنا اور اس قوم پر عذاب آنا، اور پھر اس کے بعد فرعون کو کس طریقے سے سمندر میں غرق کیا گیا، یہ تمام واقعات آیت نمبر 9 to 98 میں کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 80 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعات ہے۔ ہم دیکھتے کہ پورے قرآن میں اتنا زیادہ تفصیل سے کوئی اور سورے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعات کو بیان نہیں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 99 سے 113 میں ہم دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی عظمت اور قیامت کے دن یعنی جو قرآن کو جھٹلاتے اور قرآن میں بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو کوئی عمل نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے سزا ہے، اور جو کوئی بھی قرآن کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرتے، نیک عمل کرتے، ان لوگوں کے لیے جزا ہے بول کے بتایا گیا۔ اور قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں عطا کی گئی ہے، تاکہ وہاں کی قوم کے لوگوں کی زبان میں عطا کرنا اللہ تعالیٰ اس وقت کا یعنی وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے یہ عربی میں نازل کیے بول کے بتایا گیا۔ لیکن آج الحمدللہ اس کے 103 سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہے، اس کو پڑھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 114 سے 123 کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس طریقے سے یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے چند توبہ کے کلمات سیکھ لے کہ کس طریقے سے توبہ اور ندامت کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیے، اس واقعہ کا ذکر یہاں پر ہوا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یعنی جو لوگ دنیا میں کافر ہے، وہ لوگ یعنی قرآن کو انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ پھر آیت نمبر 128 سے 133 تک
यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टू द बिलीवर्स दिया गया है, यानी ईमान वालों के लिए चंद अहकामात नाजिल किए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से नाजिल किए गए इस कुरान जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। और यहाँ पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है खास करके। और अल्लाह की तरफ से ये जो निशानियां हैं, ये मौजिज़ात है, ये तमाम अल्लाह की तरफ से। खास कर सूरतुल ताहा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत के बारे में जिक्र की गई है। ये कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि जब काफिराने मक्का, मुशरिकाने मक्का किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ात पेश करने का डिमांड कर रहे थे, उसका यानी ख्वाहिश कर रहे हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के वाकयात, मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरीके से नबूवत मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मौजिज़ात अता किए, वो कौम वालों को किस तरीके से सजा मिली, और जो ईमान वालों को अल्लाह ताला ने किस तरीके से बचा लिया और फिरौन को किस तरीके से गर्क कर दिया है समुद्र में। इस बातों को इसलिए बयान किए ताकि यहाँ पर बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कुरान ही एक मौजिज़ात के तौर पर, एक रहनुमाई के तौर पर यहाँ पर दिए हैं, बल्कि कोई और मौजिज़ा नहीं है। और ये अल्लाह के रसूल ही है। और सबर किया करो, तस्बीह करो, और 5 वक्त के नमाज का जिक्र यहाँ पर आया। और खास कर रात के तीसरी पहर यानी तहज्जुद की नमाज का भी इस सूरत में जिक्र किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सूरत के जरिए से हमको ये बात पता चलती है कि जो कोई सबर करते और अल्लाह ताला की जिक्र करते, हर हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, अल्लाह ताला के खातिर नमाज कायम करते, तो उन्हीं के लिए बेहतरी है, उनके लिए जजा है बोल के बताया गया है। और आखिरी आयतों में अल्लाह ताला बता रहे कि कुरान जो है ये सीधी रास्ता दिखाने वाली किताब है, हिदायत का जरिया है। तो जो कोई भी इसको यानी कुरान को थाम लेते, उसको मजबूती से पकड़ लेते, उन्हीं के लिए सीधा रास्ता है और वो ही हिदायत हासिल करने वालों में से है, ये बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको भी अमल करने वाले बनाए। उसके बाद सूरतुल अल अंबिया, सूर्य अल अंबिया नुज़ूल के तौर पर इसका नंबर है 73, 112 आयतें है, 112 आयत है, 7 रुकू है। और सूरतुल अल अंबिया ये मक्की सूरत है। इसको सूरतुल अल अंबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अंबियाओं का जिक्र है, अंबिया का जिक्र है। और ये सूरतुल इब्राहिम के बाद नाजिल हुई। मक्की यानी मक्की जिंदगी के अव्वल दौर में ये सूरत नाजिल हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के शुरुआत में ये सूरत नाजिल हुई बोल के बताया जा रहा है। और हम देखते कि यहाँ पर सूर्य अल अंबिया में आयत नंबर 1 to 40 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी चुन लिए गए हैं और कुरान नाजिल की गई है उन पर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर इताअत करना और ये रसूल है बोल के इन पर ईमान लाना और अल्लाह की वहदानियत को कबूल करने के बारे में दावत दी गई है, यानी खासकर तौहीद की दावत दी गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आयत नंबर 41 to 48 में यहाँ पर नुज़ूल यानी कुरान के नुज़ूल के बारे में बताते हुए यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स दी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर ईमान वालों को कि अल्लाह ताला यानी किस तरीके से अंबियाओं को भिजाए अल्लाह सुब्हान ताला अलग अलग कौम की तरफ, कई सारे अंबिया के जिक्र है यहाँ पर। फिर नुज़ूल जो है यानी ये जो कुरान को नाजिल किया अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि जो कोई भी इस पर ईमान लाए क़यामत के दिन उनके लिए जजा है, और जो कोई भी काफिर है जो कुफ्र किए उनके लिए क़यामत के दिन क्या है, इसका सजा भी है बोल के बता दिया। और उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएशन ऑफ द अर्थ, यानी किस तरीके से कायनात को बनाए हैं अल्लाह ताला, जमीन आसमान को, और ये तमाम कायनात को बनाने का जो असल मकसद है यानी पर्पस ऑफ क्रिएशन के बारे में भी बात की गई है। हम देखते हैं जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया, हमने जमीन और आसमान को पहले यानी टोटल क्रिएशन एक ही था, फिर बाद में हमने जमीन को अलग किए, पानी को अलग किए, आसमान अलग किए। ये तमाम जो तख्लीकी कायनात है इसके बारे में जो जिक्र किया गया है ये
कि ऑलरेडी यानी जो 1450 साल या तकरीबन 1500 साल पहले जो अल्लाह ताला ने ये कायनात की तख्लीक के बारे में बताए, आज साइंटिफिकली कई सारे लोग यानी साइंस के जरिए से बता रहे हैं। ये जो बिग बैंग थियरी है यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में, ये सूरज चांद किस तरीके से पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स यानी एक किस तरीके से वो बैंग हो गया है और उस तरीके से यानी टाइनी पार्टिकल्स पूरा मिला के इस कायनात की तख्लीक हुए हैं। आज इसके बारे में बिग बैंग थियरी बोल के हम साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायनात की तख्लीक के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कई सौ साल पहले ही बयान फरमा दिए। फिर यहाँ पर ये सूरह में कई सारे अंबिया का जिक्र किया गया है। जो प्रॉफिट्स इस सूरह में मेंशन किए गए हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जुल्किफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तमाम अंबिया का जिक्र तो बार बार हम कुरान में आ रहा है और उनके जो वाकयात है हम अल्हम्दुलिल्लाह किस्सतुल अंबिया के वो सेशंस के दौरान भी उसका तफसील आपके सामने रखे हैं। और यहाँ पर भी जो बार बार जिक्र आ रही है क्योंकि वक्त की तंगी की वजह से इसको फिर जो रिपीट हो रहे हैं वो बातों को रिपीट करे बगैर हम जो मेन हमारा सेंट्रल थीम है एक सेशन का उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें यानी जो 7 पॉइंट्स हमको मिलते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम बताया गया है सूरत में। फिर पहली रुकू में ये चीज बताई गई हमको, फर्स्ट रुकू उसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम। दूसरी रुकू में हम तौहीद का बेहतरीन दलाइल दिए गए हैं यहाँ पर। फिर तीसरे रुकू में तख्लीक कायनात के बारे में बात की गई। फिर चौथे रुकू में अमाल को तोलने का बयान की गई है, यानी कयामत के दिन किस तरीके से अल्लाह ताला अमाल को तोलेंगे उसका भी जिक्र किया गया है। फिर पांचवी रुकू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का कौम का जिक्र किया गया है, यह हम ऑलरेडी पिछले सूरतों में पढ़ चुके हैं। फिर छठवां रुकू में रुकू नंबर 6 नूह अलैहिस्सलाम का कौम का जिक्र किया गया और उसके साथ साथ कई सारे अंबियाओं का जिक्र यहाँ पर की गई। और आखिरी रुकू में अल्लाह सुब्हान ताला याजूज माजूज का जिक्र किए और आखिर में अल्लाह ताला हमको यहाँ पर यानी हिदायत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को यानी जो लोग तलब करते उन्हीं को मिलने वाला है और जजा और सजा क़यामत का दिन का जिक्र करते हुए इस सूरे को मुकम्मल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम देखते हैं फिर उसके बाद सूरतुल हज। सूरे हज ये यानी इसमें ये इसका नंबर 22 है। इसमें 78 वर्सेस है यानी 78 आयत है और 10 रुकू है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 103। और हम देखते हैं कि कुरान पाक की अजीब सूरतों में से है जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं। ये वो एक सूरत है जिसका कुछ हिस्सा मक्के में और कुछ हिस्सा मदीने में नाजिल की गई और इसीलिए बाज कुरान में इसको मक्की लिखा गया और बाज में मदनी। ओवरऑल जो मज़ाहिम है मज़ामीन के एतबार से मक्की सूरत होना गालिब है, यानी इसीलिए इसको मक्की करार कर दिए। ये वाहिद सूरत है जिसमें 2 सजदे हैं। हमको मालूम है कि टोटल कुरान में कितने सजदे हैं, 14 सजदा है। ये सूरे में 2 सजदे आए हैं। इसका कुछ हिस्सा यानी सफर में नाजिल हुआ और कुछ हजर में नाजिल हुआ है। मजमून के हिसाब से यानी थीम के हिसाब से मक्की दौर की आखिरी सूरत मालूम होती है और सूरतुन नूर के बाद भी इसका कुछ हिस्सा नाजिल हुआ है। ये वाहिद सूरत है जो अरकान इस्लाम में से एक अरकान का नाम पर है, यानी सूरे हज। इस्लाम के 5 रुकन है, 5 अरकान है, हम सबको मालूम है। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये 5 में से जो हज है ये हज के नाम से एक सूरा रहना इसका इम्पोर्टेंस बता रही है, लेकिन टोटल थीम ऑफ द सूरा ओनली हज नहीं है बल्कि इसमें कई सारे मज़ामीन है, कई सारे टॉपिक्स हैं।
जैसे कि अब तक कई सारे यानी सूरतुल आराफ में हम देखें कि वहां पर पहला सजदा आया, फिर उसके बाद हम देखें कई सारे सूरतों में टोटली 14 सजदे जो है, जो सजदा जहां पर भी कुरान में आता है हमको भी सजदा करना चाहिए, क्योंकि हम अरबी यानी यहाँ पर तिलावत नहीं कर रहे इसीलिए सजदा का जिक्र तो नहीं करी मैं, लेकिन क्योंकि ये सूरत में 2 सजदे है, ये वाहिद सूरत भी है जिसमें 2 सजदे है, तो ये जो कुरान में जो सजदा आता है इसको सजदा तिलावत कहते हैं, हम सबको मालूम है। और सजदा तिलावत की दुआ भी है, इसको भी हम याद कर लेना चाहिए और इसको पढ़ना भी चाहिए। कि देखिए ये मसनून दुआएं में से कि है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते थे जब कभी भी सजदा या तिलावत होती थी। तो ये दुआ है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समाहु व बशरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इसका माना है, मेरा चेहरा ने उस जात को सजदा किया जिसने इसको पैदा किया है, यानी जिसने हमको पैदा किया है उसी की तरफ हम सजदा कर रहे हैं, और इसके कान और आंख बनाए और कुव्वत और उसकी कुव्वत और ताकत अता की है, देखने की और सुनने की ताकत अता की है अल्लाह ताला इस चेहरे की। और तमाम तारीफ अल्लाह ही के है जिसने जो तमाम आलमों का रब है, जिसने हमको पैदा किया है, ये इसका माना भी है। तो ये सजदा तिलावत की दुआ है जिसको हम जहाँ कहाँ पर भी सजदा आती है पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही जिक्र से फिर अब तक कई सारे जगह पर सजदा आया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 सजदे हैं मुझे याद आ गए तो बताए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सूरत हज है, इसमें जैसे ही मैंने बताया इसमें 78 वर्सेस है, 10 रुकू है, नुज़ूल के एतबार से 103 है, और इसके पहले आयत में ही अल्लाह ताला क़यामत के दिन के ज़लज़ला और उसके हौलनाकियों से डरा दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एड्रेस है यानी पहले अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर मुशरिकीन से मुखातिब करते हुए मुशरिकीन मक्का से बात किए, फिर उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, उनसे मुखातिब किया अल्लाह सुब्हान ताला, फिर उसके बाद ईमान वालों को भी मुखातिब करते हुए अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर चंद बातें बताए, खास कर शिर्क से बाज आने के लिए ये सूरतुल हज में मेन सेंट्रल थीम है। तो क़यामत के जिक्र को के यानी बयान करने के साथ साथ उसके खौलनाकियां के बारे में बताने के साथ साथ अल्लाह ताला यहाँ पर यानी ये सूरे में हमको खास कर ह्यूमन लाइफ साइकिल या एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अल्लाह ताला इसमें खास कर डिफाइन कर दी, यानी किस तरीके से माँ के कोख में एक गंदा बूंद के पानी से यानी एक स्पर्म्स के जरिए से अल्लाह सुब्हान ताला एक खून के लोतड़ा बना देते, यानी एक एम्ब्रियो बनाते। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला वो जो माँ के कोख के अंदर उस वूम्ब के अंदर से किस तरीके से एक बेहतरीन साख्त और बेहतरीन शक्ल से हम इंसान को पैदा फरमाए, एक टोटल ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है, एम्ब्रियोलॉजी जो सब्जेक्ट है साइंटिफिकली आज जो ट्राइमेस्टर यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ के पेट के अंदर जो 3 साइकिल्स होते हैं, यानी 3-3 महीने के माह के टोटल 9 माह यानी 9 मंथ्स का ये जो पीरियोडिक साइकिल होती है, ये ट्राइमेस्टर्स जिसको हम साइंटिफिकली साइंस के लैंग्वेज में बात करते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजी का ये सब्जेक्ट के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने ऑलरेडी कुरान में इसको टोटली डिफाइन कर दिया, और हमको ये सूरतुल हज के चैप्टर में इसके बारे में मिलता है। और इसके साथ साथ सूरतुल अलक में भी हमको इसका तफसीर से बयान की गई है। बहरहाल इसमें अल्लाह सुब्हान ताला कायनात तख्लीक के बारे में तो पिछले सूरे में बात की है अल्लाह ताला, यहाँ पर तख्लीक इंसान के बारे में अल्लाह ताला बात की है। फिर उसके बाद यानी मस्जिद हरम में जाने के लिए जो उसके हुकूक क्या है, उसके अरकान क्या है, हज के तमाम चीजों के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बात की है। इसीलिए सूरत को सूरह हज बोल के नाम आया है, क्योंकि इसमें क्या है अल्लाह सुब्हान ताला हज के अरकान के बारे में भी बता दिए, और खास कर जो शिर्क के से बाज आने के लिए जो मुशरिकीन को पैगाम दिए अल्लाह ताला ये बताते कि जो तुम यानी
जिनके इबादत करते हो, यानी अल्लाह ताला के साथ जिसको शरीक करते हो तुम इबादत में। और जो हम देखते अक्सर तौर पर जो लोग नाउज़ुबिल्लाह जो दरगाहों को जाते वगैरह वगैरह, तो वहां पर खाने पीने के कुछ चीज रखा जाता है, कोई मीठा चीज वगैरह। तो अल्लाह सुब्हान तआला ये सूरत में उन लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, खास करके देखो, अगर वो खाने पीने का जो चीज है उस पर एक मक्खी अगर आ बैठी, तो क्या तुम यानी जो बुतों को, जिसकी बुत परस्ती करते हो, या जो खबरों में मौजूद है, जिनको जो नेक लोग रहते हैं, उनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हुए, यानी जिसकी इबादत करते हो, अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर पैगाम दे रहे, क्या वो चाह कर भी वो मक्खी तक हटा सकते हैं? हरगिज नहीं। उनके पास ना ही वो कुव्वत है, ना ही वो ताकत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी बयान किया अल्लाह ताला कि वो यानी जिनको आप अल्लाह ताला के साथ इबादत में शरीक कर रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि आप उनको शरीक कर रहे हैं इबादत में। और क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा, वो इसका जवाब भी दे देंगे और आप मजरूम बन जाके अल्लाह के सामने मुजरिम बन जाएंगे, बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। इसीलिए बता रहे सूरतुल हज के इन आयतों में कि आप चाह कर भी एक मक्खी को भी नहीं हटा सकते, तो किस तरीके से यानी आपका प्रोटेक्शन कर सकते वो खुदाई, जिसको आप खुदा जान समझते हो, जो कब्रों के अंदर यानी जो मर गए हो, या अल्लाह के राह में जो नेक काम कर कर गुजर गए हैं, उन लोगों को आप अल्लाह के साथ शरीक करते हो, या बुत परस्ती जो करते हो आप लोगों, क्या ये सही है क्या? बोल के अल्लाह ताला हमको बेहतरीन मिसालें देते हुए यहाँ पर समझा दिया गया। अल्लाह ताला हमको शिर्क और बिदात जैसी चीजों से महफूज फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुर्बानी के बारे में भी यहाँ पर बता दिए, जैसे कि मैंने जो पहले सेशन था वहां पर मैंने आपको बता दी कि तमाम इबादत का असल मकसद तकवा है बोल के बताई, लअल्लकुम तत्तकून, यानी हम जो भी इबादत करते, हमारी नमाज, हमारा रोजा, या कोई भी जो हम इबादत करते हैं, इबादत का असल मकसद तकवा है। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है, जो तुम कुर्बानी करते हो अल्लाह के लिए, ना ही वो जानवर का गोश्त, ना ही वो खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि आपका तकवा जो दिल में मौजूद है, वो तकवा ही पहुंचने वाली है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दी। और जो अल्लाह के राह में जो लोग खुद हिजरत करते हैं, अल्लाह के राह में जो भी लोग यानी उस जगह से दूसरे जगह को चले जाते हैं, दीन को फैलाने के खातिर, या मुश्किलात को फेस नहीं कर सके, दूसरे जगह इबादत के खातिर निकल जाते, जो हिजरत करते अल्लाह के राह में, उनके लिए उनका रिवॉर्ड ऐसा है बोल के अल्लाह ताला, उनके अजर यानी बेहिसाब अजर मिलने वाला है बोल के अल्लाह ताला बता दिया। और ये सूर्य में अल्लाह ताला खास करके ईमान वालों को यानी मुस्लिम के लक़ब से यहाँ पर एड्रेस किया और बता दिए यही लोग मुसलमान हैं बोल के बता दिया गया है। और इसमें हम देखते कि जो तख्लीकी इंसान के 4 स्टेजेस है, हम सबको मालूम है, हम सूरतुल आराफ में भी हम पढ़े कि आलम अरवा में अल्लाह सुब्हान तआला यानी अलस्तु बि रब्बिकुम से यानी अल्लाह ताला किस तरीके से रूहों को वहां पर जमाए। तो ये जो 4 स्टेजेस होते हैं हमारे, ये इस तरीके से बताया गया चंद हदीस के जरिए से कि पहला जो है वो आलम अरवा है, वो जगह जहां सारी रूह को इकट्ठा किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इस तरीके से यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से करने के बाद तमाम रूहों को वहां पर इकट्ठा किया, और हम तमाम से सवाल किए, अहद लिया गया कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इसका जिक्र हम तफसील से सूरतुल आराफ में पढ़े। तो फर्स्ट स्टेज है वो आलम अरवा है। फिर उसके बाद आलम खल्क है, यानी दुनिया का वक्त, यानी दुनिया में अल्लाह ताला माँ के कोख में डालते वक्त, जो अभी मैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र किया आपके सामने, जो आलम खल्क यानी दुनिया का वक्त, जहां अल्लाह ताला ने हमको एक बेहतरीन साख्त में डालते हुए एक बेहतरीन शेप दिया है, एक फेस दिया है, सूरत शक्ल जो दिया है, इसको जो डिजाइन किए हैं, ये क्रिएट करे है अल्लाह ताला। ये जो हमारा सेकंड स्टेज है वो आलम खल्क है। हमको जो पैदा किया है वो खालिक हमारे
यानी ये आलम खल्क है। एंड जो थर्ड स्टेज है वो आलम बरज़ख है, मौत के बाद की जगह है। ये दो में डिवाइड होके इट इज डिवाइडेड इनटू टू। पहला है इल्लीयीन और दूसरा है सिज्जीन। हम ये इसके बारे में बात किए। इल्लीयीन यानी जहां नेक लोग नेक रूह रखी जाती है उसको इल्लीयीन कहते हैं, और सिज्जीन जहां पर बदरूह रखी जाती है। ये आलम बरज़ख की बात की गई है। फिर उसके बाद आखिरी जो स्टेज है इंसान का वो आलम आखिरत है। जिस्म यानी जिस्म और रूह के साथ, जिस्म और रूह के साथ, यानी फर्स्ट स्टेज में आलम अरवा में ओनली रूह था, सेकेंड स्टेज में खल्क ओनली जिस्म है, फिर अगेन आलम बरज़ख में ओनली रूह, यानी हमारा जिस्म तो यानी जैसे ही मौत हो जाती है जिस्म से रूह को अलग किया गया और रूह को अलग से रख दिया अल्लाह ताला। फिर आखिरी स्टेज आलम आखिरत में अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म और रूह के साथ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने यानी ठहराए जाएंगे, और वहां पर जहां पर आमाल नामा तोले जाएंगे, और वहां पर यानी जो बताया गया कि यहाँ पर आपके चेहरे का एक्सप्रेशंस बिगड़ जाएंगे। जो बदकार लोग होंगे, अगर जो नेक लोग हैं उनके चेहरे यानी नूर से चमकते रहेंगे। इंशाल्लाह हम आगे के सूरत में सूरतुल घाशिया में इसका पूरा तफसील है आखिरी पारे में। बहरहाल यानी यहाँ पर अल्लाह ताला पूरे चीजों के बारे में बता दिए कि किस तरीके से कामयाबी मिलती है सबर के बाद। ये जो इंसान की तख्लीक के स्टेजेस के बारे में बताए गए। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हज में अल्लाह ताला तौहीद का जिक्र करते हैं शिर्क से बाज आने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शिर्क से महफूज रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सूरतुल मोमिनीन इंशाल्लाह इसका तफसील समाअत फरमाएंगे हम। सूरतुल मोमिनीन जो है ये मक्के के अहले यानी शुरुआत के दौर में नाजिल हुई सूरा है। इसमें 118 आयतें हैं, 6 रुकू है। इसमें दावत दी गई है कि रसूल की इताअत करे और रसूल के दीन को माने, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन जो इस्लाम है। और यहाँ पर बताया गया कि तमाम रसूल का दीन एक ही है और तमाम जितने भी अंबिया आए हैं उनका मिशन एक ही था, नेकी के तरफ बुलाना, बदी से रुकाना और जन्नत की खुशखबरी देना और जहन्नुम के आग से या जहन्नुम के सजा से डराना उनका काम था। और यहाँ पर कामयाब लोगों के बारे में अल्लाह ताला बताए हैं कि कामयाब लोग कौन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईमान वालों की सिफत क्या है, उसके बारे में बयान की गई है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया नूह अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, एक के बाद एक को अल्लाह ताला ने कौमों की तरफ अंबिया बनाकर, नबी बनाकर भेजे और तमाम अंबियाओं का एक ही दावत थी। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर, आखिरी रसूल बनाकर भिजाए, यहाँ पर खातमुन नबी बनाकर भिजाए। और यहाँ पर जो काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्का जो मुखालिफत कर रहे हैं उनको शिर्क से बाज आने के लिए और तौहीद की दावत कबूल करने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर पैगाम दिए हैं। और तमाम अंबिया जो है एक ही उम्मत के हैं और एक ही दीन को बताए हैं, तो यानी हम तमाम एक ही नस्ल से है बोल के बताया गया। और नेक लोग जो है वो ईमान लाएंगे और उनको नेक अमल करते हैं और उनके लिए जजा है। बद लोग जो है वो लोग यानी बुरे अमाल करेंगे और उनका सजा है। मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। और जमीन आसमान तमाम अल्लाह ही के कब्जे में है बोल के बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी नबी आए हैं वो तमाम अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए आए। और नबी का काम, जो भी रसूल है उनका काम ये होता है कि यानी नसीहत करना उनका काम होता है, हिदायत देना अल्लाह सुब्हान तआला का काम है। इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। और ये जो जिंदगी है ये एक मौका है और ये जिंदगी का एक मकसद है बोल के बताया गया। फिर उसके बाद जो मोमिनीन का सिफत है इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हान तआला इस सूरत में बयान की है।
یہ جو सूरत المومنون ہے، یہ جیسے کہ آپ کو بتائی सूरत الانبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو یعنی شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرف آتی تھی، یعنی کوئی کچھ گونجنے کی آواز سنی آتی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا شروع کرے۔ کیا دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں پر بتایا گیا کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر توڑا نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ کر، اے اللہ ہمیں عطا کر، محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ، ہمیں یعنی خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل کیے گئے ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنین کے ان 10 آیتیں پڑھے۔ یہ ترمذی کے روایت سے ہے یہ حدیث۔ اور ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، یعنی ان کی اخلاق کیسی تھی، ان کی کیریکٹر کیسی تھی، تو اور کیا تھا ان کا خلق؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اور پھر یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ تو سورۃ المومنین کے یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، یعنی ان آیتوں میں مومنین کا صفت بیان کی گئی ہے، اور مومنین کا صفت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے کیونکہ وہ مومن بندے تھے اللہ کے۔ اور اسی لیے ہم تمام کو بھی ہم تمام پر بھی یہ لازم ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اگر مومن ہیں تو مومنین کے لیے یہ تمام چیزیں یعنی لازم ہے، اس کے لیے فالو کرنا کمپلسری ہے۔ تو یہ باتیں بتائے گئے کہ ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے وہ ہے جو یہاں پر بتایا، پہلا نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اس کو امانتوں کی عہد کو پورے کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگوں نے دنیا میں نیکوکار بندوں کا مذاق بنا لیا تھا، مگر جن پر ہنسا گیا ان کے صبر اور ان کا آج کامیاب کر دیا گیا ہے، وہ صبر بھی کرے اور ان تمام جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، جو کامیاب لوگوں کا صفت جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس پر عمل پیرا ہوئے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کے لیے جنت ہے، باغات ہے، بتایا گیا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، یعنی اگر شرک کرے اس کا سزا بھی ہے، جو شرک نہیں کرے، جو اللہ کے راستے پر اختیار کرے اور عمل کرے تو ان کے لیے جزا ہے بول کے بتایا گیا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ یعنی جو کافروں کی سب باتیں سن کر مومنین صبر کرتے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے احکامات اور سنت پر چلنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو ان دا اینڈ اللہ ریمائنڈس us that یعنی کوئی پروف کے بنا دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا بول کے، یعنی جو بھی غیب پر ایمان لاتے وہی کامیاب شخص میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر پورے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں ہماری آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امین کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یعنی نفس امارہ کی شرارت سے پناہ دیجیے اور شرک اور بدعات جیسے چیزوں سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔
اے اللہ ہم کو رمضان کے نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.